दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए हमें बहुत बड़े द्वारक की आवश्यकता पड़ती है। अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होना चाहिए, लेकिन लेंस अगर बनाया जाए कांच का, बड़े द्वारक का बनाया जाए, तो वहां बड़े द्वारक के लेंस बनाने में काफी कठिनाइयां आती हैं। उसमें कुछ दोष आ जाते हैं। बड़े द्वारक का जब लेंस बनाया जाता है तो वर्ण विपथन और गोलीय विपथन नामक दोष उस लेंस में मौजूद रहते हैं, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वो अस्पष्ट रहता है। या लेंस को जब ढाला जाता है, कांच को पिघलाकर पुनः ठंडा किया जाता है, लेंस बनाया जाता है, तो उस दौरान कांच में विकृति आ जाती है। और जब प्रकाश किरणें लेंस के भीतर प्रवेश करती है तो उसके भीतर कुछ बुलबुले वगैरह वायु के बन जाते हैं, विकृति रहती है, जिसके कारण प्रतिबिंब भी विकृत हो जाता है। वो प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा, अस्पष्ट रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा। तो अब स्पष्ट अगर चमकीला प्रतिबिंब हमें देखना है तो उसके लिए परावर्ती दूरदर्शी इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम अभिदृश्यक लेंस की जगह पर अभिदृश्यक में हम कोई दर्पण का इस्तेमाल, गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल अगर कर दें, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण बनाना लेंस बनाने की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि दर्पण में कांच को जब गर्म करके ठंडा किया जाएगा तो अगर कांच के भीतर विकृति भी आएगा तो उसमें विकृति कांच के भीतर है, और दर्पण में हम जानते हैं कि पृष्ठ से ही प्रकाश किरणों का परावर्तन हो जाता है, प्रकाश किरणें भीतर प्रवेश नहीं करती। इस कारण से अगर भीतर कोई विकृति है तो उससे प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी कारण से परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग हम चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं।